हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज कोसाइन रूल। लास्ट वीडियो में हमने साइन रूल के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे साइन रूल पे मैंने दो वीडियोस आपको बनाकर दिए थे, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने साइन रूल को डिराइव किया था, प्रूफ किया था, और सेकेंड वीडियोज में उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। सिमिलर वे में हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे। पहले मैं कोसाइन रूल क्या है उसका प्रूफ दे दूंगा, और उसके ऊपर अगर कुछ टाइम बचता है इस वीडियो में तो एक दो प्रॉब्लम करा दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में सिंपली प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द कोसाइन रूल। हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल क्या कहता है? इन एनी ट्राइंगल एबीसी, इन एनी ट्राइंगल एबीसी, मैं एक ही रूल के बारे में अभी बात करूंगा। कॉस ऑफ ए इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2bc। अब ये रूल को याद रखने का भी बड़ा सिंपल फंडा है। देखिए, ये कोसाइन रूल में आप कॉस ऑफ एंगल ए निकाल रहे, ठीक है। कॉस ऑफ एंगल ए ऑर्डर में देखिए तो फिर साइड आ गई। अब तो ए के बाद में बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और जिस एंगल का कोसाइन निकाल रहे वो माइनस में उसके अपोजिट का जो साइड है दैट इज ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ये पी और सी 2bc। करेक्ट है, तो इसको आपको याद रख लेना है। अब ऐसे ही हम कोसाइन बी निकाल सकते हैं, कोसाइन सी निकाल सकते हैं, उसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इसको प्रूफ करते हैं। तो इस ट्राइंगल में आपने अगर कोसाइन ए के फॉर्मूले को प्रूफ करना है तो ए पहले तो आप यहां बना लीजिए ए, ठीक है। ए के बाद में स्टूडेंट्स आप हमेशा ए यहाँ रखिए, क्योंकि अभी दूसरे रूल भी आने वाले, ये भी इम्पोर्टेंट बहुत है कि ए को आपने यहाँ फिक्स कर दिया, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज में आप इसके जो वर्टिसेस है रिमेनिंग वाले उसको फिक्स करेंगे। तो ए एंटी क्लॉकवाइज चल रहे, एंटी क्लॉकवाइज करेक्ट है, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। आगे बात समझ में कैसे वर्टिसेस फिक्स किए? ठीक है, हो गया साहब। अब एक काम करो, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, परपेंडिकुलर बी डी डाल दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपने कौन सा रूल लगाना है? यहाँ रूल लगा देना है साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए क्या हो जाएगा? अपोजिट बाई हाइपोटेनियस। इसके अपोजिट में तो बी डी है, अपोजिट में बी डी है, और हाइपोटेनियस में ये वाली साइड हो जाएगी, और इस वाले साइड्स की लेंथ कितनी है आपको मालूम है कि ये वर्टेक्स सी है, तो ये लेंथ सी हो जाएगा। तो ये हो गया, तो यहाँ से आपको बी डी मिल गया, बी डी इक्वल टू सी इंटू साइन ऑफ ए, ठीक है। एक चीज इसी वाले ट्राइंगल में, इसी ट्राइंगल में आप कोसाइन ए का फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए। तो कोसाइन ए एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज होता है, करेक्ट है। एडजेसेंट इसका क्या आएगा? एडी, एडजेसेंट तो एडी हो गया, करेक्ट है, ये एडी, ओके। और उसके बाद में हम बात करेंगे इसके हाइपोटेन्यूज की। तो आपका एडजेसेंट, हाँ, कॉस ऑफ ए की बात कर रहे, ठीक है सर। तो एडजेसेंट क्या हो जाएगा? एडी, एडजेसेंट एडी, और हाइपोटेन्यूज में फिर सी आ गया, तो यहाँ से मुझे एडी मिल गया सी इंटू कॉस ऑफ ए, करेक्ट है। तो ये एडी और वो बीडी। तो देखिए, आपने बीडी ए ट्राइंगल लिया है, और इस बीडी ए ट्राइंगल्स में आपने साइन ए का भी फार्मूला लगाया और कॉसाइन ए का भी फार्मूला लगा दिया, करेक्ट है, फाइन। तो स्टूडेंट्स, अब इसी प्रकार से आपके पास में दो इक्वेशन मिल गए हैं, एक इक्वेशन नंबर 1 जो बीडी दे रहा है, और एक इक्वेशन नंबर 2 जो एडी दे रहा है, ठीक है साहब। आप प्रूफ कर रहे हैं कोसाइन ए का फार्मूला, ये भी बात क्लियर हो गई। तो इसके लिए आपने ट्राइंगल कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि ए को यहाँ फिक्स कर दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से वर्टिसेस फिक्स हो जाएंगे, बी सी, बी से डी के, बी से बी डी परपेंडिकुलर डाल दीजिए ए सी के ऊपर, करेक्ट है। बी डी क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर है, बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन सी ए, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है कोसाइन ए का फार्मूला। तो अब इस वाले ट्राइंगल में आइए, देखिए ये वर्टेक्स ए है, तो इसका मतलब ये लेंथ आपकी ए होगी, करेक्ट है। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए स्क्वेयर जो कि हाइपोटेन्यूज है वो हो जाएगा बी डी का स्क्वेयर प्लस सी डी का स्क्वेयर। ये पाइथागोरस थ्योरम से आपको अब आपका जो रिजल्ट प्रूफ करना है वो आ जाएगा।
ठीक है। इस पाइथागोरस थ्योरम से जो आपको प्रूफ करना है वो आ जाएगा। तो देखिए कैसे, ए स्क्वेयर इक्वल टू बी डी, बी डी ये दिया हुआ है, सी स्क्वेयर हो जाएगा, साइन स्क्वेयर ए हो जाएगा, सी डी। सी डी कैसे निकालेंगे? सी डी को निकालने के लिए आपको देखिए ए सी है, ए सी है, इसका मतलब इसका लेंथ बी हो जाएगा। पहले आप लिख लीजिए सी डी को, सी डी को क्या लिखेंगे? ए सी माइनस ए डी और फिर इसका स्क्वायर, करेक्ट है, ए सी माइनस ए डी का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस ए सी आपका बन गया बी और ए डी आपका था सी कॉस ऑफ ए और इस पूरे का स्क्वायर। इसको ए माइनस बी के फॉर्मूले से एलॉबरेट कर लीजिए तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर प्लस ये सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और फिर माइनस 2bc इंटू कॉस ऑफ ए। ये बन गया, हो गया, बस हो गया, आपका काम खत्म हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पे भी सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए है। तो आप सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो सिंपली सी स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 में कन्वर्ट हो गया तो ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, करेक्ट है। और फिर ये बचेगा बी स्क्वायर, करेक्ट, और ये बचेगा माइनस 2bc इंटू कॉस ऑफ ए। ये सी स्क्वायर कैसे है? क्योंकि सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए करेंगे तो वो सिंपली सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट में जिसका वैल्यू 1 आएगा तो सिंपली वो सी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ऑफ ए, तो कॉस ऑफ ए यहाँ से आपने निकाल लिया तो सिंपली कॉस ऑफ ए आपका हो गया, इसको इधर लाएंगे तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रीअरेंज करके बी स्क्वायर पहले लिख दीजिए, सी स्क्वायर बाद में लिख लीजिए, बराबर ऑर्डर में चल रहे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑर्डर में माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। ये बन गया आपका कोसाइन रूल, इसको हम बोलते हैं कोसाइन रूल। तो आपने कोसाइन रूल अभी एक ही एंगल में लगाया है कॉस ऑफ ए में, ये इसका प्रूफ हो गया। अगर मान लीजिए दूसरा कोसाइन रूल की बात करना है तो उसमें ट्रायंगल क्या होगा? अलजेब्रा तो आपकी यही रहेगी, अलजेब्रा में कोई इशू नहीं है। चलो इसको वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना, ठीक है, प्रूफ को। फाइन, तो अब मैं दूसरे कोसाइन रूल्स में आ रहा हूं। तो ये तो हो गया कॉस ऑफ ए। अब आपको याद रखने में भी बहुत आसानी हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कोसाइन ऑफ बी की। तो कोसाइन ऑफ बी बोलो, याद रखेंगे। अब बी आ गया ना तो बी के बाद क्या आता है? सी स्क्वायर, फिर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस में यही वाले एंगल के अपोजिट का एंगल बी स्क्वायर और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ट्वाइस के साथ में ट्वाइस ऑफ ए सी। ये हो गया। अगर इसको प्रूफ करना रहेगा तो ट्रायंगल आप कैसे बनाएंगे? अलजेब्रा ठीक है, लेकिन ट्रायंगल आपको कैसा रहेगा? देखिए अभी कोसाइन ऑफ ए जब प्रूफ किया था तो ए यहाँ रखा था, इस बार कोसाइन ऑफ बी की बात करें तो बी यहाँ रखिए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने बोला था बी के बाद ये सी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। और अब यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल देंगे और सेम अलजेब्रा अप्लाई करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। अगर प्रूफ किसी एग्जाम में, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में कोसाइन ए की जगह कोसाइन बी का प्रूफ किया है तो आप उसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो आपको ये ट्राइंगल कौन सा होना चाहिए, एंगल बी कहाँ होना चाहिए, फिर बाकी जो अलजेब्रा है वो आपको पता ही है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? साइन ऑफ बी भी निकालेंगे, कोसाइन ऑफ बी भी निकालेंगे और इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्लियर है? ठीक है साहब। और उसी प्रकार से आप आ जाते हैं कोसाइन ऑफ सी की बात करेंगे तो कोसाइन ऑफ सी, सी के बाद में क्या आता है? ए स्क्वायर, फिर आ गया बी स्क्वायर, सी है तो यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर और अपॉन 2ab। तो ये हो गया कोसाइन रूल। तो इस प्रकार से ये तीन कोसाइंस के मैंने रूल बता दिए, कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ बी और कॉस ऑफ सी। इसको अगर प्रूफ करना हो तो आप ट्राइंगल कैसे बनाएंगे उसको बता देता हूँ। तो देखो कोसाइन ऑफ सी कर रहे हैं तो सी यहाँ आ जाएगा, सी के बाद क्या आता है? एंटी क्लॉकवाइज में ए यहाँ आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है वर्टिसेस का वो मैंने फिक्स कर दिया तो इसका मतलब यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल देंगे ये डी और इस ट्राइंगल में साइन सी भी अप्लाई करेंगे, कोसाइन सी भी अप्लाई करेंगे और इस ट्राइंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है और फिर वही अलजेब्रा अप्लाई कर देना है जैसे कि हमने कोसाइन ए में प्रूफ करते टाइम अलजेब्रा को अप्लाई किया था। तो आपका ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कोसाइन
रूल, करेक्ट है। आई होप दैट आपको इसका प्रूफ समझ में आ गया होगा, ये तीनों रूल समझ में आ गए होंगे। और इसके ऊपर अभी हमारे पास में टाइम है तो कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। और ये फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि हम जो एसओटी पढ़ रहे हैं, एसओटी में हम ट्राइंगल से रिलेटेड उसके साइड्स और एंगल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास में 3 साइड्स और 3 एंगल्स निकालने होते हैं यहाँ पर, करेक्ट है। तो कुछ साइड्स दिए हुए, कुछ एंगल्स दिए हुए, तो रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल्स को निकालने, बस यही काम आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में करना होता है, करेक्ट है। तो फिर आप कौन कौन से रूल्स अप्लाई करेंगे, तो अभी आपने साइन रूल देख चुके हैं और कोसाइन रूल देख चुके हैं। ये 2 रूल ही मैक्सिमम टाइम पे यूज होते हैं किसी भी एसओटी के प्रॉब्लम्स में। जो ज़्यादातर 90% प्रॉब्लम्स है ना, साइन रूल और कोसाइन रूल के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। मतलब अगर आप इसके बाद में बहुत कुछ नहीं भी पढ़ते आगे के एसओटी में, तो भी आप इनसे एमएससीटी, एनडीए, जेई लेवल के क्वेश्चंस और बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस सिंप्लीफाई करके, सॉल्व करके आसानी से आप इनको बना सकते हैं। और इन्हीं के ऊपर प्रॉब्लम्स प्रूफ में भी आते हैं जो आपके स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन में। और इसके बाद में जो तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हाफ एंगल फार्मूले थे, जो हम कोसाइन रूल के बाद में पढ़ेंगे। तो फिर बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि ये साइन रूल, कोसाइन रूल और हाफ एंगल फार्मूले। तो इस प्रॉब्लम्स को देखिए, ये प्रॉब्लम्स क्या है कि इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स की लेंथ दी हुई है, देन फाइंड द लार्जेस्ट एंगल इंक्लूडेड बाय द साइड। देखिए, लार्जेस्ट एंगल का कॉन्सेप्ट आपको सबको मालूम है कि जो साइड सबसे बड़ी होगी उसके अपोजिट का एंगल ही सबसे बड़ा एंगल होगा, करेक्ट। तो यहाँ 6, 10 और ये 14, ये 14 के अपोजिट का एंगल आपका बड़ा होगा। सपोज करो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसका मतलब एंगल सी यहाँ लार्जेस्ट हो जाएगा, करेक्ट है, लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा। तो अब सिंपल, आपको बहुत सिंपल कोसाइन सी का फार्मूला लगा देना है। तो सी के हिसाब से जो रूल है वो ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा माइनस सी स्क्वायर आएगा और यहाँ 2ab आ जाएगा। आपको ये कोसाइन रूल याद होना चाहिए और ये बड़ा सिंपल भी है, याद रखने के लिए कोई इशू नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये 6 का स्क्वायर 36, बी 10 का स्क्वायर 100 माइनस 14 का स्क्वायर आई थिंक 196 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट है ना, 196, करेक्ट, ठीक है। ट्वाइस इंटू 6 इंटू 10, 2ab, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 136 माइनस 196 करेंगे और ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 10 ही रहने दीजिए, कैंसलेशन में काम आएगा। 90 में से 30 जाते तो 60 होता है, माइनस 60 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 10, ये 6 इंटू 10 60 हो जाएगा, कट जाएगा, फाइनली माइनस 1/2 आएगा, करेक्ट। तो देख लीजिए अब कोसाइन ऑफ सी इज माइनस 1/2 आ गया। माइनस 1/2 यानी 1/2 तो कॉस 60 डिग्री में होता है, ठीक है ना, कॉस 60 डिग्री, क्लियर है, फाइन। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो अब ट्रिग्नोमेट्री आ गई, एग्जिस्ट, मैंने अपना रोल प्ले करिए ट्रिग्नोमेट्री। कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री एक्चुअली में माइनस कॉस 60 डिग्री के इक्वल होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं। तो 180 माइनस 60 डिग्री कितना होता है, तो ये कॉस ऑफ 120 डिग्री। कंपेयर कर लीजिए तो सिंपली सी इक्वल टू 120। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का यूज नहीं है क्योंकि ट्राइंगल में जो एंगल्स है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में खेलते रहते हैं, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। तो 120 डिग्री आपका एंगल सी होगा जो कि लार्जेस्ट होगा, या जो भी एंगल जो इस पर्टिकुलर साइड्स के अपोजिट में। फिलहाल हमने यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर किया है उसमें इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया, इसलिए लार्जेस्ट एंगल 120 डिग्री का होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को चेकआउट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया, ये स्टेट बोर्ड्स का, लेकिन इस क्वेश्चंस में जो हम कॉन्सेप्ट या जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं ना, ये जेई का प्रोसेस होता है। स्टूडेंट देखिए, इसमें साइन रूल भी है और कोसाइन रूल भी है, और इसमें जो हम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं वो प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस है कि इसी प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और ये जो प्रोसेस है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या बोलता है, इन अ ट्राइंगल एबीसी 3 साइन ए इक्वल टू 6 साइन बी इक्वल टू 2 इंटू रूट 3 इंटू साइन सी। तो देखिए ये दिया हुआ है आपके पास में 3 साइन ए
इक्वल टू 6 साइन बी इक्वल टू 2 इंटू रूट 3 साइन सी। तो आपको साइन रूल तो मालूम है, ए अपॉन साइन ए, हाँ, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, या फिर इसको और रिवर्स कर दीजिए, साइन ए साइन बी साइन सी को ऊपर ले लीजिए, ए और बी और सी को नीचे ले लीजिए, ये साइन रूल है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, साइन ए के अपॉन में आप लिख सकते हो 1/3 जो 3 साइन ए के इक्वल है, कोई इशू नहीं है। साइन बी के अपॉन में 1/6, मतलब एक तो आपने रीअरेंजमेंट की टेक्निक को यहाँ पे फॉलो किया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है, स्पेशली जब आप एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो एक टेक्निक मैंने आपको बता दी, इसमें रीअरेंजमेंट टेक्निक यूज हुआ है, और कैसे हमने रीअरेंजमेंट टेक्निक यूज किया वो देख लिया। अच्छा साहब, तो इसका मतलब ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा बाय द साइन रूल, करेक्ट है। लेकिन ये ए बी सी थोड़े से दूसरे फॉर्म में, मतलब ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में है। तो इस फ्रैक्शंस के फॉर्म को हटाने का भी टेक्निक है कि हम इन तीनों में इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए किसका, 3, 6 और 2 कॉमा रूट 3 का। तो 3, 6 के एलसीएम निकालेंगे, 1, 2 रूट 3, तो ये हो जाएगा 2, 1, 1 2 रूट 3, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 2 रूट 3 इसका एलसीएम होगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 रूट 3 इसका एलसीएम हो गया। स्टूडेंट्स करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो अब आप सॉरी यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 होने से ये रूट, तो 6 रूट 3 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब ये 6 रूट 3 इसका एलसीएम आ गया ना, तो एलसीएम से आप इन तीनों ये जो रेशो के डिनोमिनेटर में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये साइन ए हो गया, जब आप 6 रूट 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 रूट 3 हो जाएगा, और साइन बी के अपॉन में जब आप 1/6 को 6 रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपली रूट 3 हो जाएगा। और साइन सी यहाँ पे आप रूट 3 कट जाएगा तो मतलब 3 हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं? ओके फाइन। तो अब आप इससे ये पता कर सकते हैं कि ए जो है वो 2 रूट 3 है, बी जो है वो रूट 3 है और सी 3 है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि यहाँ आपने रीअरेंजमेंट टेक्निक अप्लाई किया, फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लाने के लिए ये 3, 6 और 2 रूट 3 का एलसीएम निकाला, जो 6 रूट 3 था, तो इनमें आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया और फिर ये सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया, हो गया। अब आपने तीनों साइड्स को देख लिया, अब आपको निकालना है एंगल ए। एंगल ए को निकालने के लिए आपको कोसाइन फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। जब कोसाइन फार्मूला निकालेंगे तो आपको कॉस ऑफ ए मिल जाएगा, और कॉस ऑफ ए मिल जाएगा तो ए मिल जाएगा, क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो आप कोसाइन फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स कोसाइन फार्मूला ये हो गया, कॉस ऑफ ए, बोलो फार्मूला क्या हो गया, ए आ चुका है तो बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ए है तो यहाँ माइनस ए स्क्वेयर, और यहाँ से ये 2 इंटू बी सी, इस वजह से हम इसको याद रखते हैं, बी स्क्वेयर करते रूट 3 का स्क्वेयर कितना 3, प्लस 3 का स्क्वेयर करते कितना 9, ए का स्क्वेयर करते तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, बी कितना है रूट 3, सी कितना है 3। अब आप देखेंगे ये 3 + 9 12 हो जाता है, 12 - 12 मतलब 0 बाई समथिंग आ गया, तो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया। तो अब आपको कॉस ए 0 मिल गया, इसका मतलब हम ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। ट्रायंगल में आपको ये मालूम है कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा, बिकॉज हम सिंपली वो एंगल्स की बात करेंगे जो 0 और 180 डिग्री के बीच में लाई करते, करेक्ट है। तो कॉस ए 0 डिग्री होता है, मतलब ए जो होगा वो आपका π/2 होगा, जो 0 और 180 डिग्री के बीच में है। तो हम यहाँ सिंपली ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि कॉस ऑफ ए 0 है, मतलब बहुत सारे ऐसे एंगल्स होंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बात करते हैं, तो बहुत सारे एंगल्स होंगे। इनफैक्ट जो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 है उसमें कोसाइन हमेशा 0 देता है। तो फिलहाल हमको वही एंगल देखना है जो 0 और 180 डिग्री के बीच में है, तो वो π/2। आई होप दैट कोई इशू नहीं होना चाहिए। एक और प्रॉब्लम का टाइम है हमारे पास में, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और इस क्वेश्चंस को देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसान है, स्टेट बोर्ड्स के प्रूफ करने वाले, और स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आइडिया लग जाता है कि आपको कोसाइन रूल को अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इन अ ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट cos ऑफ a by a प्लस cos ऑफ b by b प्लस cos ऑफ c by c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a b c। कुछ भी सोचना नहीं है यहाँ पे, आपको सीधा सीधा कोसाइन फार्मूला लगा देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर दीजिए और फिर आप सिंप्लीफाई करते जाइए, काम खत्म। cos ऑफ a अपॉन a प्लस cos ऑफ b अपॉन b
प्लस कॉस ऑफ सी अपॉन सी। कोसाइन ए का फार्मूला क्या होता है बोलो, ए का फार्मूला अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ बी सी होगा, और पहले से ये है तो ट्वाइस ए बी सी, नीचे में देखो ट्वाइस ए बी सी आने वाला है राइट हैंड साइड में, तो बात तो अब क्लियर ही हो गई, सब में यही होगा। अब कॉसाइन ऑफ बी का फॉर्मूला लगाइए, तो बी है तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी, और यहाँ ऑलरेडी बी है। फिर ऐसे यहाँ पे सी मतलब ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर ट्वाइस ए बी सी लिख देता हूँ डायरेक्टली। और अब आप क्या करें, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको सीधा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कैंसिल आउट करते जाइए तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए ये माइनस ए स्क्वायर ये प्लस ए स्क्वायर कट गया, ये प्लस बी स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर कट गया, हाँ ये प्लस सी स्क्वायर ये माइनस सी स्क्वायर कट गया। आपके पास में रिमेनिंग सी स्क्वायर है, रिमेनिंग ए स्क्वायर है, रिमेनिंग बी स्क्वायर है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी सी, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। तो कितने आसानी से आपने इसको प्रूव कर लिया जब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल गया कि इसमें कोसाइन फार्मूला लगा लेना है, और आप ऐसे प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस कर लेता हूँ, तो आपका कोसाइन फार्मूला भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।